सावन मन भावन ना लागे। जिस प्रकार से आपने ये गाना सुना कि बिन भोले के ये सावन मन भावन ना लगे, और ये आवाज थी पवन सिंह की, पवन ये बता रहे थे, वैसे ही अभी भोजपुरी के दर्शक भी फील कर रहे हैं। और ये हमेशा ये कमी वो फील करते आते हैं कि जब भी पवन सिंह का गाना नहीं आता तो सावन अच्छा नहीं लगता, या कोई भी भक्ति सीजन हो, भक्ति महीना हो, वो दुर्गा पूजा का समय हो, छठ का समय हो, पवन सिंह के भक्ति गानों के बिना वो मौसम सूना सूना लगता है। अभी पवन सिंह का मात्र एक गाना आया है और सावन चढ़े लगभग एक सप्ताह से ज्यादा होने को है, और मात्र एक गाना आना, एक तरफ खेसारी का 4 गाना आना पवन सिंह के दर्शकों को बेचैन कर रहा है। और जैसे कि गाना शूटिंग का ऐसा वीडियो भी दिख नहीं रहा है, कुछ खबर भी नहीं आ रहा है, और जैसा कि अपडेट सामने आया कि पुराने गाने ही जो है उसी को डालेंगे पवन सिंह। हालांकि एक गाने की शूटिंग की तस्वीर सामने आई थी, वो श्वेता महारा के साथ गाना शूट कर रहे थे, फिर भी ये दर्शकों के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। और आज के वीडियो में हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं कि पवन सिंह ने अपना एक ऐसा लेगेसी स्थापित कर दिया है। पवन सिंह ऐसे लोगों के दिमाग में बस चुके हैं, उन्होंने एक ऐसा याद अपना जो टैलेंट का है वो लोगों के मन में बसा दिया है कि जैसे ही सावन आता है पवन सिंह के गाने लोगों को याद आने लगते हैं। पवन सिंह जिनके गाने को सुन सुन कर एक नई पीढ़ी मतलब बड़ी हो गई, एक नई पीढ़ी अपने पूरे युवा अवस्था में आ चुकी है, जो बचपन से उन गानों को सुन रहे हैं और आजकल वो यूट्यूब का खूब कंज्यूम करते हैं, हमेशा नेट पे रहते हैं, यूट्यूब वीडियोज देखते हैं। उनके अंदर पवन सिंह के गानों का एक तरह से कहें तो ब्लड में एकदम उनका बसा हुआ है, खून में ही, रग रग में पवन सिंह के गाने भरे पड़े हैं। और वो एकदम पवन सिंह जब युवा अवस्था में थे, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, उस समय के गाने से लेकर और अभी हाल के दिनों में 2022, 23, 18, 19 इन समय के भी आए हुए जो गाने हैं, जिसका हमने एक गाना सुनाया कि बिन बोले के सावन मन भावन ना लगे, ऐसे ऐसे कितने सारे गाने हैं, जब ये बजते हैं तो लोग अलग से ही नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, अपने पुराने जोन में चले जाते हैं। जब वो कहाँ पे थे उस समय और अभी कहाँ पे हैं, और पुराने समय पे कैसे गाने सुनते थे, रेडियो पर सुना करते थे, या उनके पास पुराना वो मल्टीमीडिया बारफोन होता था वो कीपैड वाला, या किस तरीके से कोई साउंड सिस्टम में सुनते थे, या मंदिर में आसपास में उनका घर था तो मंदिर पे रोज सुबह सुबह गाना बज रहा होता था, वहां पे सुनते थे। तो अलग अलग यादें आनी शुरू हो जाती है पवन सिंह का भक्ति गाना सुनते हैं, क्योंकि ये भक्ति गाने ऐसे हैं कि कोई भी सार्वजनिक रूप से कुछ भी कार्यक्रम हो, पूजा हो, कुछ अष्टयाम हो रहा हो, कोई कीर्तन होने वाला हो, हर जगह ये गाने बजाए जाते हैं। या कुछ भी ऐसा अगर माइक में लाउड स्पीकर में जोर जोर से बजाया जा सके और जिसपे किसी को कोई आपत्ति ना हो, तो पवन सिंह के भक्ति गाने लोग लगा देते हैं। तो ये चीज लोगों के मन में, तन में, एकदम प्राण में बसा हुआ है, और यही मिसिंग फील हो रहा है अभी गाना नहीं आने से। पवन सिंह का जो गाना नया नया नहीं आ रहा है, जिसके चलते पुराने गाने लोगों को याद आ रहे हैं। ये सब गाने ऐसे हैं जिसको दर्शक चाहे भी तो अपने मन से नहीं निकाल पाते हैं, उनके दिल दिमाग में ये गाने ऐसे घर कर गए हैं। और इस गाने में जो क्वालिटी है, पवन सिंह की आवाज का जो क्वालिटी है, वो दर्शकों को मोह कर रख लेता है। अपने जो कहे तो अपने तरफ आकर्षण शक्ति हो, या कहे तो माया जाल में बांध लेना, ये कुछ भी आप कहिए, जो भी उपमा दीजिए, जिस तरीके से समझाइए समझिए, वो हर चीज इस पे लागू हो जाता है। क्योंकि पवन सिंह के गाने और उनकी आवाज का जादू, इसके साथ उनके काम करने वाले एक से बड़े एक म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद हो, घुंगरू जी हो, छोटे बाबा, उस समय के जो पुराने लोगों का बनाया हुआ म्यूजिक था, ये डेडली कॉम्बिनेशन, और अच्छे अच्छे गीतकार मनोज मतलबी जी, इसके अलावा विनय बिहारी, आर पंकज की बात कर लें, ऐसे ऐसे कई सारे जिनका नाम हम भूल पा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, राजेश मिश्रा, गोविंद विद्यार्थी, ऐसे कैसे कितने गीतकार थे एक से बड़े एक, जिन्होंने
खूब सारे भक्ति गाने लिखे और पवन ने गाए जो एकदम से यादगार बन गए। भोजपुरी जो भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके लिए ये अमिट हो गए हैं, जिनको मिटाया नहीं जा सकता है। और जब भी पवन सिंह के भक्ति गानों की बात होगी, सर्च की जाएगी, और यूट्यूब का भी एल्गोरिथम देखिए, जब आप ऐसे-ऐसे गाने सुनना शुरू करते हैं, आप जैसे जाकर देखिए कि बिन भोले के सावन मन भावन ना लगे, उसके बाद सजेशन में तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा ही टाइप का अच्छा गाना आ जाएगा, जैसे गौरा हो हँस देना, ये अलग ही इसका वाइब है, अलग ही इसका फैन बेस है। तो ऐसे-ऐसे खूब सारे गाने आने लगते हैं जब आप अच्छा गाना सुनना शुरू करते हैं, पवन सिंह का गाना शुरू करते हैं। कम गाना आइल, बहुत बात नइखे, कावर उठावल। और जैसे-जैसे सजेशन में यूट्यूब आपको सुनाता है, कुछ अलग-अलग तरीके का गाना आता है और तब आपको याद आने लगता है, आप अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और पवन सिंह के गाने को मिस करने लगते हैं। पवन सिंह के पुराने गाने सुनकर आप पुरानी दुनिया को याद करने लगते हैं और तब फिर ये रियलाइज़ करते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि आजकल पवन ऐसे गाने क्यों नहीं गा रहे हैं। इस साल उनका तो गाना ही नहीं आ रहा है, पिछले साल भी उन्होंने कुछ ख़ास नहीं गाया था। तो अब ये दर्शकों को कमी खल रही है कि पवन सिंह, जिनका भक्ति गानों में ऐसा नाम है कि कोई दूसरा कॉम्पीट नहीं कर पाता है। एक तरीके से अगर गायकी की बात आती है तो उनके बहुत सारे प्रतिद्वंदी दिख जाते हैं। खेसारी अपने आप को कहते हैं कि हम भी गाते हैं, हम भी हिट गाना देते हैं। अगर फिर भी गुणी की बात की जाए तो लोग कम से कम शारदा सिन्हा का नाम ले लेंगे, कल्पना का नाम ले लेंगे कि क्या कमाल गाते थे, मनोज तिवारी का नाम ले लेंगे, भरत शर्मा व्यास का नाम ले लेंगे। लेकिन भक्ति गानों में पवन का एक अलग राज है। यहाँ पे आते ही वो सबसे ऊपर चले जाते हैं। बड़े-बड़े लीजेंड को लोग नहीं सुनते, लेकिन पवन का गाना ज़रूर बजता है, क्योंकि उन्होंने एक अलग ही चार्म, उनका कहें या जो कहे जादू कह ले, चमत्कार कह ले, आवाज़ का जो भी हो, लेकिन वो ऐसे लोगों के दिल में, दिमाग में, लोगों के घर-घर में जाकर वो बसे हैं। वो गाने की क्वालिटी थी, पवन सिंह की आवाज़ का वो ट्यून, जो कह लें वो कोयल जैसी आवाज़ जैसी अच्छी लगी, लोगों वो घर बनाया हो, या जैसे भी मिला-जुला वो टीम का परफॉर्मेंस रहा हो, अच्छा गाना, अच्छा लिरिक्स, अच्छा म्यूजिक, इन सब कारणों से पवन ने एक ऐसा लोगों के मन में घर बना लिया है जिसको चाह के भी कोई नहीं निकाल पाता, और वो घर में वो स्थान सबसे ऊपर है। बाकी सारे गायक आते हैं, गाने हिट होते हैं, लेकिन पवन सिंह के भक्ति गानों का स्थान अलग लेवल पे रहता है, और ये चीज़ हमेशा से एक कमी के रूप में बनती जा रही है। पहले ये मजबूती थी कि पवन सिंह के भक्ति गाने आएँगे, क्या मज़ा आएगा, लेकिन अब ये कमी के रूप में बदल गई है, क्योंकि पवन सिंह नया गाना ही लेकर नहीं आते हैं, भक्ति गानों पे मेहनत ही नहीं दिखता है। वो लोकगीत लगातार आप देखिए अब शूट करते जा रहे हैं, तरह-तरह के वीडियो और हिंदी हीरोइनों के साथ हिंदी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति गाना था, जो इनका एक अलग, उसपे मतलब उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, इकलौते राज करते हैं, एक छत्र राज करते हैं, उसमें वो काम नहीं कर रहे हैं, पवन सिंह भक्ति गाना नहीं ला रहे हैं, और ये दर्शकों को काफ़ी खल रहा है। बाकी आपको भी क्या पवन सिंह के गाने नए सुनने पसंद हैं? आप चाहते हैं कि और नए गाने आएँ? आप अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, या क्या यादें जुड़ी है पवन सिंह के पुराने गानों के साथ? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।